श्री राम। क्रोधवंत तब रावण लीन ही सी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारेहु दाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आप किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल के कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फलु पायो किन्हेउ रोसा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो रास छह रासभ खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीन है जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जानी त्रासा, करिहउ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वत कहु कैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर जैसे दौड़ा, जैसे पर्वत और वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलेसी न जानेही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी दस्कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति होई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर यह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी ही कुशल गृह जाहू, नाही त अस होई बहु बाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सुलभ कलु तोरा। उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बिरत कीन मही गिरा,
सीतही राखी गीत पुनि फिरा, चोचन मारी विदा रेसी देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। उसे रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताल इल त्रास न थोरी, करती विलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी, एही विधि सीतहि सो ले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखी ही जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर वह दुष्ट हार गया। तब उसे उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ही विशेषी, जनक सुता परिहरयु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता की। हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहेऊ नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। हा गुणखानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों के पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष,
हंस, गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल, कनक, कदली, हर शाही, नेकु न संक सकुच मन माही। सुनो जानकी तो ही बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका या संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब कुछ तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी पगटसी कस नाही। एही विधि खोजत बिलप स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुमने यह अनक कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख प्रासी, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। जय श्री राम।